क्या 7 लाख रुपए मकान के लिए मिला? तो कितने लोगों को मिला? हम तो सीना ठोक के कहते हैं 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हारी और अब बिहार का चुनाव भी हारने वाली। बिहार वापस जंगल राज नहीं चाहता। जब से आपदा आई हर बार केंद्र ने दिल खोल के मदद भी की है। बेसिक सुविधा जो तरपाल की थी हमें वो भी नहीं मिली। इसी तरह से ही जो 7 लाख रुपया घरों को देने के लिए कहा गया था वो भी आज तक नहीं मिल पाया। इसमें तो आप में से भी कोई ITI में मांगेगा मिल जाएगा। तो जानकारी देने में क्यों कमी? पूर्व में भी जो पैसे दिए गए आपदा में वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाए, उसमें से कुछ पैसा वापस भी गया। ऐसा केंद्र की योजनाओं की बहुत सारी योजनाओं के पैसे राज्य की सरकार खर्च नहीं कर पाई कि जो केंद्र से मदद मिल रही है उसका सदुपयोग करें, योजनाओं का पैसा बेहतर खर्च करें ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। हमीरपुर के हमीर भवन में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने की। मेरे सचिवालय परिसर पहुंचने पर सांसद का कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद निधि, मनरेगा और अन्य योजनाओं में सुधार की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को समय पर योजनाओं के पैसों का उपयोग कर लोगों को लाभ देने के निर्देश दिए। सांसद ने यह भी कहा कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और जागरूकता की कमी के कारण टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने प्रदेश की मदद की, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई सहायता राशि और सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंचाई। चुनाव आयोग और वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों का वोट सुरक्षित है और घुसपैठियों को वोट बनाने का हक नहीं मिलना चाहिए। सांसद ने बिहार के उदाहरण देते हुए कहा कि लालू यादव के समय जंगल राज था, लेकिन NDA सरकार के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाया कि चुनावी वादे पूरे क्यों नहीं हुए। अंत में उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष को कामकाज पर ध्यान देना चाहिए, न कि अशोभनीय बयान देने पर। योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए और बेहतर लागू उनको धरातल पर करें तो उसकी बैठक आज की गई, जिसमें माननीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, आशीष शर्मा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन बबली जी, नरेश दर्जी जी और हमारे ऋषि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं सब शामिल हुए, अधिकारी भी शामिल हुए और कुल मिलाकर ये देखा गया कि बहुत सारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है, प्रगति भी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वहाँ पर उनको निर्देश दिए गए कि समय रहते उसको किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी केंद्र की योजना में कुछ परिवर्तन लाना है, MP-लैड में हो, मनरेगा में हो या किसी अन्य योजना में, तो धरातल पर अधिकारी या जो स्कीम का लाभार्थी है उनका उस पर क्या इनपुट है तो हम वो भी केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि उसमें बदलाव किए जाए। केंद्र सरकार की योजनाओं का आया पैसा अगर इम्प्लीमेंट करने में कमी कहीं पे है तो वहाँ पे अधिकारी को बताते हैं कि इसमें सुधार कैसे किया जाए और सब ने कमिटमेंट दी है कि इसको समय रहते बेहतर करेंगे। जहाँ तक मान लीजिए मटौर हमीरपुर शिमला सड़क है, अब इसमें 43 किलोमीटर कम हो, इस सड़क में और गति कैसे मिले और फिर इस सड़क में लगभग 11,323 करोड़ रुपया खर्च होगा। 43 किलोमीटर कम होने का मतलब है कि हम मटौर से शिमला मात्र 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो टूरिज्म को कितना बल मिलेगा, प्रदेश की राजधानी में जाने के लिए इन 4-5 जिलों को कितना बल मिलेगा, समय कम होगा, लागत कम आएगी, शरीर कम टूटेगा, गाड़ी का रखरखाव कम होगा और बेहतर सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसी तरह से ही जो अन्य 4 लेन या अन्य जो केंद्र की योजना जैसे हमीरपुर से लेकर मंडी का हाईवे, इसमें जो पहला स्ट्रेच है उसको 31 दिसंबर तक
एक पुल के अलावा वो बाकी सब करके देंगे और जनवरी अंत तक उस पुल का भी निर्माण करके देंगे। ये आज बैठक में उन्होंने वापस कमिटमेंट की है। इसी तरह से उसके अगला दूसरा चरण, तृतीय चरण, उनके बारे में अलग अलग डेट्स की कमिटमेंट की है। जो कुल मिला के यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जो राज्य सरकार के द्वारा सड़कों का रखरखाव है बहुत खराब आजकल दिख रहा है, क्योंकि बरसात भी बहुत हुई, सड़कें बहुत टूटी, बारिश भी एक बड़ा कारण है, लेकिन उसके बाद झाड़ियां भी नहीं कट पाई, सड़कों पे पैचवर्क नहीं हो पाए, एक चिंता का विषय है। तो वो भी अधिकारियों ने कहा कि जल्दी वो करेंगे, पैसे का कुछ अभाव है, ये भी कुछ कारण है। कई जगह बिजली डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है, मटेरियल की भी कमी है। जैसे इंद्रदत्त लखनपाल जी ने उठाया कि पोल्स हो, कंडक्टर हो, बाकी सब, इन सब की दिक्कत आ रही है। लेकिन एक केंद्र की योजना पीएम सूर्य घर है, अब उसमें जो अपनी छत पे सोलर पावर प्लांट लगाएगा वो 3 किलोवाट तक के पावर प्लांट पे उसको सब्सिडी मिलती है और उसको आय के साधन भी मिलते हैं। बिजली भी राज्य की सरकार ने खरीदनी, पैसा भी उसके खाते में आए, लेकिन जितने लगने चाहिए उतने लगे नहीं अभी तक। 5 साल तक जो लगाएगा उसको उसका रखरखाव भी 5 साल तक उसको करना है, लगाने वाली एजेंसी को। तो उपभोक्ता को बैंक से लोन भी मिल जाएगा, सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी, कमाई के साधन हो जाएंगे, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसमें दिक्कत है। तो हमने ये भी कहा कि अगर 1 लाख का टारगेट राज्य का है तो हमीरपुर जिला को भी अपना टारगेट उस दिशा में करना चाहिए। केवल 900 के लगभग घरों के ऊपर लगे हैं, जबकि इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे लगने चाहिए। दो बातें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। पिछले कुछ वर्षों में जब से आपदा आई भी, हर बार केंद्र ने दिल खोल के मदद भी की है, जबकि ये आरोप कई बार लगे कि भाई भतीजावाद यहाँ पे किया गया। मैंने आपके सामने भी एक डिटेल बड़ी विस्तार में उस समय रखी थी जब मैं बड़सर का दौरा भी करके आया। बाकी जगह, बहुत जगह पे गरीब से गरीब व्यक्ति या बाकी मध्यम वर्ग ने भी ये कहा कि बेसिक सुविधा जो तरपाल की थी हमें वो भी नहीं मिल पाई थी, जो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था और सबसे सस्ता काम था, वो भी नहीं हो पाया था। इसी तरह से ही जो 7 लाख रुपया घरों को देने के लिए कहा गया था वो भी आज तक नहीं मिल पाया। वो भी आंकड़े आज तक राज्य की सरकार ने जारी नहीं किए। किस किस परिवार को तरपाल मिला वो भी आंकड़े जारी नहीं किए। इसमें छिपाने वाला तो कुछ नहीं। इसमें तो आप में से भी कोई आरटीआई में मांगेगा, मिल जाएगा। तो जानकारी देने में क्यों कमी? पूर्व में भी जो पैसे दिए गए आपदा में वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाए, उसमें से कुछ पैसा वापस भी गया। ऐसा केंद्र की योजनाओं की, बहुत सारी योजनाओं के पैसे राज्य की सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो मेरा अनुरोध केवल राज्य के सरकार के अधिकारियों से और सरकार से इतना है कि जो केंद्र से मदद मिल रही है उसका सदुपयोग करें, योजनाओं का पैसा बेहतर खर्च करें ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। हम राजनीति नहीं आपदा के नाम पे करना चाहते और ना ही इसको आपदा को राजनीति का केंद्र बनाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा गया कि जो जनता जिसका नुकसान हुआ उसको मदद के रूप में जो मिलना चाहिए था वहां पे राज्य की सरकार से बहुत कमी रही। क्या 7 लाख रुपए मकान के लिए मिला? तो कितने लोगों को मिला? हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि 12,500 से ज्यादा मकान तो उस समय हमने आपदा के समय मंजूर करवाए। उसके बाद लगभग 93,000 मकान और मंजूर करवा कर दिए जो आज तक कभी हुए ही नहीं थे। हजारों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से अलग से करवा कर दी और उसके आंकड़े बार बार हमने जारी किए। मैं इस पे एक ही बात कहूंगा, भारत के जो सच्चे पक्के नागरिक हैं, वोट डालना उनका अधिकार है, वोट बनाना उनका अधिकार है और उनका अधिकार इलेक्शन कमीशन अगर उनको दे रहा है और घुसपैठियों के वो हक ना मिले, नहीं तो जो मान लो आप सब लीगल राइट रखते हैं वोट बनाने का, अगर 20% भी इलीगल वोट वहां पे आ जाएगा घुसपैठ वालों का, तो आपके वोट का अधिकार ही कम हो जाएगा। तो आप तय नहीं करेंगे कौन सी सरकार बनेगी, वो घुसपैठ वाला तय करेगा। तो खराब या इलीगल वोट जो है
अगर उसको छंटने का काम एसआईआर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक का निर्णय उसमें आ गया, एक नहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपने बीच बीच में टिप्पणियां भी की, उस पर जजमेंट भी दी, अब तो किसी को इस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। बिहार वापस जंगल राज नहीं चाहता। अपहरण, फिरौती, लूट, हत्या, बलात्कार, जमीनों पे कब्जे बिहार नहीं चाहता। बिहार मंगल राज चाहता है, जो अभी चल रहा है, जिसमें बिहार का सुधार हुआ है। बिहार के लोगों को 50 लाख रोजगार मिले हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कई गुना ज्यादा बढ़ी। 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी 2004-05 में, जब लालू जी की सरकार थी। आज 68,000 से ज्यादा है। अगले 5 सालों में हम दुगनी करने का प्रयास करेंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। वहां गड्ढे ज्यादा थे, सड़कें कम थी, आज सड़कों का जाल बिछाया है। जहां 12-12 घंटे जाने में लगते थे, आज मात्र 3-4 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। बिहार में जहां जंगल राज था, अपहरण था, आज वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार आ रहा है, इंडस्ट्री लग रही है। अब कुछ वर्षों से लोगों ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां अब ओछी, मर्यादाहीन, ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं, वो LOB हैं, लीडर अपोजिंग भारत, एंड लीडर अपोजिंग भारत के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करनी है तो आपको उनकी नीतियों पर, उनके कामकाज पे कर सकते हैं, लेकिन इतने ओछे बयान देने का कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। जिम्मेदारी तो संभालें। 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हारी, और अब बिहार का चुनाव भी हारने वाली। कि जो 10 गारंटियों का वायदा राज्य की सरकार ने किया था, कांग्रेस ने किया था कि हम सरकार बनाएंगे, 10 गारंटियां पूरी करेंगे। अब तो यही हो गया, क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ गारंटी, ना पूरी ना आधा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।